Hello everyone, I am Mohammad Salim and welcome to the channel Right Directions by Salim। इस वीडियो में हम JKSSB के एग्ज़ाम जो होते हैं ग्रेजुएट लेवल, जैसे अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उसमें एक टॉपिक है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो उस यूनिट में जो टॉपिक्स आते हैं वो हम इस वीडियो में कुछ कवर करेंगे। ठीक है, ये हम एक सीरीज़ बना रहे हैं वीडियोस की। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, अब ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज़, कौन कौन सा साइंटिस्ट है जम्मू कश्मीर में या इंडिया में, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। फिर इसी तरह हम देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना। तो हाँ, क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो ये सारे टॉपिक्स हम जो हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। साइंटिफिक डिस्कवरीज में पहले हम देखते हैं रमेश्वर नाथ कोल बमेजी के बारे में। रमेश्वर नाथ कोल बमेजी, ठीक है, ये श्रीनगर में पैदा हुआ था। इसको अवार्ड 2012 में पद्मश्री मिला। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रमेश्वर नाथ कोल बमेजी की। ठीक है, श्रीनगर में पैदा हुआ, पद्मश्री अवार्ड मिला 2012 में। हाँ, उसके बाद ये एक इंडियन साइंटिस्ट है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड कैंसर बायोलॉजी में साइंटिस्ट है ये रमेश्वर नाथ कोल बमेजी। ठीक है ना। ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। ठीक है। Rameshwar Nath Kaul Bamezi has served as the Vice Chancellor of Shri Mata Vaishno Devi University. He was honored with the Padma Shri Award by the President of India for his contributions to the field of science and technology in 2012। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने पढ़ा रमेश्वर नाथ कौल बमेजी के। नेक्स्ट इज प्रद्युमान कृष्ण का के बारे में, प्रद्युमान कृष्ण का के बारे में, KAW का के बारे में। ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है 15 जनवरी 1948 से 18 जून 2017 तक रहा ये प्रद्युमान कृष्ण का। ही वॉज एन इंडियन प्लाज्मा फिजिसिस्ट। ठीक है। ही हैड बीन द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च एंड served the institute as the director from 1986 से 2012 तक। ठीक है, प्रद्युमान कृष्ण का। हाँ, ही वॉज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1948 इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में। ठीक है। ही वॉज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड विच इज़ इंडियाज 4th हाइएस्ट ऑनर इन 1985 एंड ही वॉज आल्सो अवार्डेड विद शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन 1986। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिला 1985 में और 1986 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1986 में। ठीक है, किसको? प्रद्युमान कृष्ण का को। ऑन 28 दिसंबर 2016 ही वॉज अवार्डेड द सुब्रमण्यन चंद्रशेखर प्राइज ऑफ plasma physics for his seminal contributions in the areas of laser plasma interactions, strongly coupled dusty plasmas and turbulence non-linear effect in magnetic fusion devices। ठीक है। हाँ, इन सभी चीज़ों की वजह से उसको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर प्राइज ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स भी मिला 2016 में। हाँ, उसके हमने देखा ये भी प्रद्युमान कृष्ण काक के बारे में। अब देखे हैं सुभाष काक के बारे में। ठीक है ना। सुभाष काक जो कि पैदा हुआ था 26 मार्च 1947 में श्रीनगर में। ठीक है। तो सुभाष काक इज़ एन इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड द मेंबर ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल, PMSTIAC। ठीक है, कौन? सुभाष काक। इन 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम विद पद्मश्री, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ठीक है, सुभाष काक। उसके बाद देखते हैं फयाज अहमद मलिक। ठीक है, फयाज अहमद मलिक इज़ एन इंडियन फार्माकोलॉजिस्ट, कैंसर बायोलॉजिस्ट एंड अ साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। Fayaz Ahmad Malik is known for his studies on investigating the regulatory mechanisms of cancer stem cells during tumor metastasis, ठीक है। His studies involve the identification of signaling networks conferring resistance to current anti-cancer therapies, ठीक है। His discovery of new anti-cancer agents hold a number of patents for the processes he has developed, ठीक है। किसकी बात हो रही है? फयाज अहमद मलिक की, ठीक है। The Department of Biotechnology of the Government of India awarded him the National Bioscience Award for Cancer Development, which is one of the highest Indian science award for his contributions in biosciences in 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने जो है अवार्ड भी दिया फयाज अहमद मलिक को, ठीक है। कौन सा? नेशनल बायोसाइंस अवार्ड फॉर कैंसर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस फयाज अहमद मलिक के बारे में कि द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम द स्वर्ण जयंती फेलोशिप विच इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फेलोशिप अवार्ड्स फॉर हिज एडवांस्ड रिसर्च इन कैंसर बायोलॉजी इन 2013-14, ठीक है। किसको? फयाज अहमद मलिक को। नेक्स्ट हम देखते हैं गुलाब सिंह के बारे में, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल जो कि 1792 से 1857 तक रहा, ठीक है। 1792 से 1857 तक गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल was the founder of the Royal Dogra dynasty and was first Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir, which was created after the defeat of the Sikh Empire in the First Anglo-Sikh War, ठीक है। Gulab Singh was an influential noble in the court of Maharaja Ranjit Singh of Lahore and was chief of his army as well, ठीक है। गुलाब सिंह helped the British against the Sikhs, ठीक है। ब्रिटिश की हेल्प करी गुलाब सिंह ने सिख के अगेंस्ट, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार इन 1846 1846 में अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 जो कि 9 मार्च 1846 को हुई, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एक्वेटेड कश्मीर फ्रॉम द सिख एम्पायर एंड ट्रांसफर्ड इट टू गुलाब सिंह अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 जो कि 16 मार्च 1846 को हुई। Recognizing him as an independent Maharaja, formalized the sale by the British to Gulab Singh for 75 lakh नानक श्री रुपीस, ठीक है। 75 लाख नानक शाही रुपीस, ठीक है। 75,000 रुपीस नहीं, 75 लाख नानक शाही रुपीस, ठीक है। ऑफ ऑल द लैंड्स इन कश्मीर दैट वाज सीडेड टू देम बाय द सिख बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रणबीर सिंह के बारे में, ठीक है ना। रणबीर सिंह जो कि अगस्त 1830 से 12 सितंबर 1885 तक रहा, ठीक है ना। रणबीर सिंह अगस्त 1830 से 1830 से 12 सितंबर 1885 तक रहा। हाँ, रणबीर सिंह was the second Dogra Maharaja of Jammu and Kashmir and he was son of Maharaja Gulab Singh and head of the Jamwal Rajput clan, ठीक है। रणबीर सिंह the territories of the Gilgit, Astor, Hunzanagar were conquered and made part of the Jammu and Kashmir at his time, रणबीर सिंह के टाइम, ठीक है। रणबीर सिंह was noted as a great scholar of classical Persian and was also learned in Swedish and English, ठीक है। महाराजा रणबीर सिंह established a translation bureau called Darul Tarjama under the patronage of a learned Hakim of Turki Afghan ancestry, ठीक है। आगा हकीम मोहम्मद बाकीर who also happened to be the chief physician to the Maharaja, ठीक है। हाँ, it was under this bureau that Maharaja Ranbir Singh got the Tibe-Unani translated from Arabic and Latin into Persian and Dogri, ठीक है। कि ये रणबीर सिंह ने जो दारुल तर्जमा बनाया था ना, तो इसी टाइम में क्या हुआ कि
जो तिबे यूनानी जो एक टेक्स्ट थी ना, उसको अरबिक और लैटिन से ट्रांसलेट करा पर्शियन और डोगरी में, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं रणबीर सिंह आल्सो एस्टैब्लिश अ मॉडर्न जुडिशल सिस्टम, ठीक है। सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर कंपाइल्ड इनटू द रणबीर पैनल कोड ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है। रणबीर सिंह वाज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेजेस एंड हैड मेनी बुक्स ट्रांसलेटेड, ठीक है। रणबीर सिंह एस्टैब्लिश अ मॉडर्न जुडिशल सिस्टम. Civil and criminal laws were written and consolidated into the Ranbir Penal Code, which are followed in the Indian part of Jammu and Kashmir even today. ठीक है. The judicial system was handed over to the executive officers. ठीक है. Separate prisons were built for political prisoners. Ranbir Singh organized 2 darbars in a day in which he heard petitions. ठीक है. Maharaja Ranbir Singh established the Justice Department and regular courts came into being during his reign. ठीक है. For the smooth running of this department, criminal and civil laws were formulated and later on consolidated into Ranbir Dand Bidhi or Ranbir Penal Code. ठीक है. Which are in practice till today and form the part of the state constitution. ठीक है. Then next point, government Sri Ranbir Higher Secondary School, the pioneer institution of J&K state. This was founded by Dogra ruler Maharaja Ranbir Singh and was constructed by Raja Pratap Singh. ठीक है. कौन सा? गवर्नमेंट श्री रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट, रणबीर सिंह फाउंडेड सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर फॉरेन अफेयर्स, होम अफेयर्स, सिविल अफेयर्स एंड आर्मी, ठीक है. ही फाउंडेड अ सिल्क फैक्ट्री इन द स्टेट, ठीक है. रणबीर सिंह की बात हो रही है. रणबीर सिंह प्रोमोटेड इट्स ट्रेड. द शाल इंडस्ट्री फ्लरिश्ड ड्यूरिंग हिज रेन विच प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट एंड अ मिनिमम इनकम टू हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रताप सिंह, ठीक है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रताप सिंह द फर्स्ट मेजर स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट वाज टेकन इन 1889 when the Jhelum Valley Cart Road, which is the most wonderful mountain road in the world from Kohala to Baramulla was completed. It was extended to Srinagar in 1897, ठीक है. In 1922 another great highway, the Banihal Cart Road, which connected Srinagar, the summer capital, with Jammu, the winter capital of the state, was thrown open to the public, ठीक है. Besides these, many feeder roads in the state, including those connecting Srinagar with Gilgit and Leh, were also constructed, ठीक है. The impact of these roads on the life of the people of Jammu and Kashmir may be, रिपीट करता हूँ ये पॉइंट. द इम्पैक्ट ऑफ दीज रोड्स ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर में बी जज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट बिफोर प्रताप सिंह देर वॉज नॉट अ सिंगल व्हील्ड कन्वीनियंस इंक्लूडिंग इवन अ हैंड कार्ट. बाय द टाइम हिज रेन केम टू अ क्लोज, मोटर कार्स बिकेम द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, प्रताप सिंह के द्वारा. In 1887 1887 में state government carried out the first land settlement. As a result, the rights of the agriculturists were clearly defined and the state's demand was fixed for 10 years, ठीक है. Then begar or say the forced labor in its more objectionable form was abolished, ठीक है, प्रताप सिंह के दौरान. In 1898 1898 में प्रताप सिंह allowed the construction of the श्री प्रताप सिंह म्यूजियम इन श्रीनगर, ठीक है. इन 1929 the number of cooperative credit societies in the state alone rose to about 1100 with a membership of 27,500, ठीक है. Then next point, Jammu and Kashmir is rich in forest, but till the accession of Pratap Singh
Practically nothing has been done to exploit these on scientific lines. In 1891, 1891 में the state established the forest department, which soon began to give very good account of itself. ठीक है ना. Next point is a number of new schools for both boys and girls were also opened. And the imparting the imparting of education in the primary schools was made free. Several measures were taken for the education of Muslims, especially. ठीक है ना. Grants were also budgeted for the training of unqualified teachers at the training college and normal schools at Lahore. ठीक है. 1 degree college each at Jammu, means Prince of Wales College, which is established in 1907, and Srinagar school at Srinagar, that is Sri Pratap College, established in 1905, and then Amar Singh Technical Institute at the later 1914, and Sri Pratap Technical School at the former 1924 were maintained to meet the demands for higher education. ठीक है. It was during his reign, ठीक है, किसकी reign? प्रताप सिंह. ठीक है. It was during his reign that a silk factory was established in Srinagar, which attained the distinction of being the largest of its kind in the world. ठीक है. Next topic है हरि सिंह. ठीक है. Maharaja Hari Singh was the fourth and the last Dogra monarch of the state. Hari Singh was born on 23rd September 1895. ठीक है. At a palace of Amar Mahal, Jammu. The only surviving son of Raja Amar Singh Jamwal. The only surviving son of Raja Amar Singh Jamwal. The brother of Maharaja Pratap Singh, the then governor of Jammu and Kashmir. ठीक है. Since the Maharaja had no issue, Hari Singh was heir to the throne of Jammu and Kashmir. ठीक है. Following the death of his uncle Pratap Singh in 1925, Hari Singh ascended the throne of Jammu and Kashmir. He made primary education compulsory in the state, introduced laws prohibiting child marriage, and opened places of worship to the low caste. ठीक है. The Compulsory Primary Education Act of 1930 was put to immediate effect in Jammu, Srinagar, Sopur, Mirpur and Udhampur. ठीक है. The budget for education was raised from over 2 rupees 2 lakhs in 1907 to 19.5 lakh, that is 1931 lakh. ठीक है ना. As a result of this, there were 20,728 schools in 1945. कितने? 20,728 schools in 1945 as compared to 706 in 1925. ठीक है. 1925 में 706 थे when he took over from his predecessor. ठीक है. The instrument of accession is a legal document executed by Maharaja Hari Singh, the ruler of princely state of Jammu and Kashmir, on 26 October 1947. ठीक है ना. By executing this document under the provisions of the Indian Independence Act of 1947, Maharaja Hari Singh agreed to accede to the dominion of India. ठीक है. Next point. Mountbatten accepted the accession with the remark, "It is my government's wish that as soon as law and order have been restored in Jammu and Kashmir and her soil cleared of the invader, the question of the state's accession should be settled by a reference to the people." ठीक है ना. नेक्स्ट टॉपिक इज कलहन पंडित. ठीक है ना. कलहन पंडित. Kalhan, a Kashmiri, was the author of Raja Tarangani. Raja Tarangani means River of Kings.
दिस राजा तरंगिनी was an account of the history of Kashmir. कल्हन wrote the work in Sanskrit between 1148 से 1149. ठीक है. राजा तरंगिनी The River of Kings is a metrical legendary METRICAL is a metrical legendary and historical chronicle of the northwestern Indian subcontinent, particularly the kings of Kashmir. ठीक है. It was written in Sanskrit by Kashmiri historian Kalhan in the 12th century CE. The work consists of 7,826 verses. ठीक है. मतलब कि 7,826 वर्सेस, या हम कह सकते हैं 7,826 वर्सेस हैं राजा तरंगिनी में. ठीक है ना. विच आर डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स. ठीक है. और 8 बुक्स में डिवाइड हैं, या हम कह सकते हैं विच आर डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स आर कैंटोस कॉल्ड तरंगाज मीन्स वेव्स. ठीक है ना. हाँ. Kalhan mentions that Gonanda first ascended the throne in 653 and he started his work with Gonanda first. ठीक है. Gonanda first का जिक्र करा गया Kalhan. Kalhan is regarded as the first historian of India. ठीक है. In 1148 CE, Kalhan started writing the history of the rulers of Kashmir, starting from the legends to the kings and queens of 12th century. It took him 2 years to complete the book, and in 1150 CE he had completed the Raja Tarangini, the river of kings. ठीक है. राजा तरंगिनी का मतलब द रिवर ऑफ किंग्स, के बादशाहों का दरिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यूसुफ शाह चक के बारे में. यूसुफ शाह चक. ठीक है. यूसुफ शाह चक was a ruler of Kashmir. He was a successor to his father Ali Shah Chak and ruled Kashmir from 1579 to 1586. 1579 से 1586 तक. ठीक है. यूसुफ शाह चक sought refuge in Sialkot before he was brought to Delhi for talks with Akbar. ठीक है ना. Akbar's forces betrayed यूसुफ शाह चक. ठीक है. एंड इम्प्रिजन हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. ठीक है. अकबर की फोर्सेस ने धोखा दिया यूसुफ शाह चक को और पूरी लाइफ के लिए जो है अरेस्ट कर दिया. ठीक है. यूसुफ शाह चक वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्पायर अकबर. ठीक है. द एरिया वेयर ही हैड सेटल्ड अलॉन्ग विद हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स इज बिस्वाक विलेज इन नालंदा. BISWAK बिस्वाक विलेज इन नालंदा, एंड आल्सो मेंटेन्ड अ cavalry force of 500 horses, was later known as Kashmiri Chak. ठीक है. The exiled Kashmiri ruler died in Odisha in 1592. ठीक है. 1592 में ये यूसुफ शाह चक जो है ओडिशा में डेथ हो गई है. हाँ. फिर इसी को आगे देखते हैं गयासुद्दीन जैनुल आबिदीन. ठीक है. गयासुद्दीन जैनुल आबिदीन, जिसका दौर रहा 1418 से 1419 एंड 1420 से 1470. ठीक है ना. हाँ. किसका? गयासुद्दीन जैनुल आबिदीन. ठीक है. ही वॉज द 8th सुल्तान ऑफ कश्मीर. शामिरी डायनेस्टी से था. दिस गयासुद्दीन जैनुल आबिदीन वॉज नोन बाई ही सब्जेक्ट्स एज बादशाह मीन्स द ग्रेट किंग. ठीक है. बादशाह मीन्स ग्रेट किंग. Emperor Zainul Abidin was known as the Akbar of Kashmir. He was called so because he was one of the greatest ruler of Kashmir. ठीक है. Zainul Abidin. हाँ. उसका he thus founded his new city, which is to this day known as Naushahar. NUSHAH Naushahar. ठीक है. Sultan Zainul Abidin is reputed to have ordered the construction of the artificial island of Zena Lank in the middle of the Vular Lake in Bandipora in 1444 में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट शाही खान, हु वाज द सन ऑफ सुल्तान सिकंदर द रूलर ऑफ कश्मीर. हाँ.
This Shahi Khan was charged with the rule of Kingdom of Kashmir when his elder brother Ali Shah left the kingdom on a pilgrimage to Makkah. ठीक है. It was at this time that Ali Shah gave Shahi Khan the title of Zainul Abidin. ठीक है. Next point. Zainul Abidin earned a name for himself for his policy of religious toleration and public welfare activities. ठीक है. Zainul Abidin abolished jizya on the Hindu majority of Kashmir. उन पे जाजिया जो है ख़त्म करा किसने? Zainul Abidin. ठीक है ना. Although he was a Muslim ruler, he banned the slaughter of cows. Zainul Abidin. ठीक है. He extended liberal patronage to Sanskrit language and literature. He knew Persian, Sanskrit and Tibet. ठीक है. Zainul Abidin की बात हो रही है. The Mahabharata and Kalhans Raja Tarangni were translated into Persian by his order. ठीक है. Zainul Abidin. नेक्स्ट पॉइंट. बादशाह ब्रिज, BUDSHAH, बादशाह ब्रिज. ठीक है. बादशाह ब्रिज, locally known as बादशाह कदल, is a concrete bridge located in the Srinagar city of Indian state of Jammu and Kashmir. It was first, this बादशाह ब्रिज जो है, it was first built in 1957 during the rule of Bakshi Ghulam Muhammad and is named after 15th century ruler of Kashmir Zainul Abidin, popularly known as Badshah, means the great king. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम सिकंदर शाह मीरी. ठीक है. सिकंदर शाह मीरी के बारे में. द फादर ऑफ बादशाह. ठीक है. बादशाह का मतलब ज़ैनुल आबिदीन का फादर. ठीक है. सिकंदर शाह मीरी. सिकंदर शाह मीरी, बेटर नोन एज सिकंदर बुटशिकन, BUTSHIKN, बुटशिकन. ठीक है. हाँ. सिकंदर शाह मीरी, बेटर नोन एज सिकंदर बुटशिकन, मीन्स हाँ सिकंदर द आइकोनोक्लास्ट. ठीक है. हाँ. ही वाज द 6th सुल्तान ऑफ द शामीरी डायनेस्टी फ्रॉम शामीरी डायनेस्टी ऑफ कश्मीर. ठीक है. कौन? सिकंदर शाह मीरी. ठीक है. ही रूल्ड द किंगडम फ्रॉम 1389 टू 1413, 1399 से 1413 तक रहा. एंड इज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज स्ट्रीनस एफर्ट्स टू फोर्सफुली कन्वर्ट द हिंदूज ऑफ कश्मीर टू इस्लाम. ठीक है. एंड देन सिकंदर वन द साब्रिक्विट ऑफ बटशिकन आर आइडल ब्रेकर. ठीक है. हाँ. सिकंदर वन द सोब्रिक्विट ऑफ बटशिकन, BUTSHIKN, बटशिकन आर आइडल ब्रेकर, ड्यू टू हिज एक्शंस रिलेटेड टू द desecration and destruction of numerous temples, chaityas, viharas, shrines, hermitages and other holy places of the Hindus and the Buddhists. ठीक है. He banned dance, drama, music, iconography and such other religious, cultural and aesthetic activities of the Hindus and Buddhists, and classified them as heretical, HERETICL, heretical and un-Islamic. ठीक है. He forbade the Hindus to apply a tilak mark on their foreheads. He did not permit them to pray and worship. ठीक है. सिकंदर शाह मीरी. He imposed the jizya, a post tax to be paid by non-Muslims living as subjects in a Muslim state, and the levy, LEVY, and the levy was a heavy one. ठीक है. Each non-Muslim was required to pay an annual tax of 4 tolas of silver. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज ललित आदित्य के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. ललित आदित्य अलियास मुक्तापीड़ा was the most powerful ruler of the Karkota dynasty of Kashmir region. ठीक है.
King Lalit Aditya of the Karkota dynasty of Kashmir ruled for 37 years 37 साल फ्रॉम 724 से 761 CE तक रहा, ठीक है ना, ललित आदित्य। His rule is considered to be the golden age of Kashmir, ठीक है, किसका, ललित आदित्य का, ठीक है ना। हाँ, his rule is considered to be the golden age of Kashmir when art, architecture, culture and learning flourished, ठीक है। Due to the great conquest of Lalit Aditya, scholars and writers have termed him Alexander of Kashmiri history, ठीक है, किसको, ललित आदित्य को। हाँ, नेक्स्ट इज PNK बमेजी, ठीक है ना, PNK कैपिटल में, PNK बमजई, ठीक है, BAMZA बमजई, PNK बमजई। द नोटेड कश्मीरी हिस्टोरियन PNK बमजई हैज़ रिटन अ बुक कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है, PNK बमजई ने लिखे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अवंती वर्मन, ठीक है, अवंती वर्मन। अवंती वर्मन वाज अ किंग हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी, ठीक है। हाँ, अवंती वर्मन रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 855 855 से 883 883 CE एंड बिल्ट अवंती स्वामी टेम्पल, ठीक है, अवंतीस बिल्ट द अवंती स्वामी टेम्पल, ठीक है। हाँ, अवंती वर्मन अपॉइंटेड Suya Suyya Suya an engineer and architect as his prime minister, ठीक है। अवंती वर्मन फाउंडेड द cities of Avantipur and Suyapur which were named after Suya, ठीक है। He built many Hindu temples dedicated to both Vishnu and Shiva as well as Buddhist monasteries. Notable among the temples were the temples of Avantiswara and Avantiswamy, ठीक है। ये हम अवंती वर्मन की बात कर रहे हैं कि मोस्ट नोटेबल अमंग टेम्पल वर द temples of Avantiswara and Avantiswamy dedicated to Shiva and Vishnu respectively in Avantipur, ठीक है। Avantipur decided to Avantiswamy dedicated to Shiva and Vishnu respectively in in Avantipur, ठीक है। Avantiswamy dedicated to Shiva and Vishnu respectively in Avantipur, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, प्रजना भाटा 16वीं सदी में, ठीक है ना, 16वीं सेंचुरी में प्रजना भाटा रोट राजा वैली पटाका, ठीक है, राजा वैली पटाका that brings Kashmir's history to the time of its incorporation in the dominions of the Mughal Emperor अकबर 1588 में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।